नाउ बिफोर वी गेट इनटू दिस वर्ल्ड कप, मैं सबसे अर्ज करूंगा आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहां जाइए और वहां पे भी ज्वाइन करिए हमें। लोग केएल राहुल की वो पार्टनरशिप की वजह से विराट कोहली को भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। पर एक्चुअली में जो बैटिंग कर रहा था विराट कोहली उस टाइम पे और जिस टेम्पो के साथ वो गेम चला रहे थे, इट वॉज सेटअप फॉर हिम यार। वो बाउंड्रीज निकालना, फिर वो सिंगल डबल रोटेट करते रहना स्ट्राइक पे, यही तो दोनों चीजें कमी थी बाद में। एंड आई विल प्रूव दिस। पहले 10 ओवर में 80 रन आ गए। 10 से 30 ओवर में जो अगले 20 ओवर थे, दोनों 10-10 ओवर के स्पेल को मिलाकर भी 80 रन नहीं आते। नेक्स्ट 20 ओवर्स में 80 रन नहीं आ पाते। 10 से 40 ओवर के बीच में सिर्फ 2 चौके आते हैं। पहले 10 ओवर में 12 बाउंड्री आ गई थी। पहले 10 ओवर के बाद पूरे गेम में एक भी छक्का नहीं आया। 10 से 40 ओवर के 30 ओवर जो थे बीच के, उसमें सिर्फ 2 चौके आते हैं। लास्ट के 10 ओवर में सिर्फ 2 चौके आते हैं। वो शामी सिराज से आते हैं। मुझे अभी तक याद है, मैं तो था भाई डिल्यूजन में उस दिन, मुझे याद है। अभी उसको डिस्कस करेंगे। मैं तो अलग लेवल के डिल्यूजन में था कि क्योंकि मेरा था कि भाई अभी तक सारी प्रेडिक्शन सही हो रही है। और ये तो जो मैं सोचा एकदम एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये तो गेम सेटअप है, ये इंडिया की मिरेकलस विन होगी तगड़ी वाली। ठीक है, अभी जो मिड ब्रेक में कहा था वो भी डिस्कस करेंगे। और मुझे याद है जब केएल राहुल ने वो इनिंग खेली थी, मैंने पूछा था उस टाइम में, मैच देखे थे कि सुनील गावस्कर इतनी गाली क्यों दे रहे हैं केएल राहुल को। यार 60 रन तो मारे हैं ना, क्योंकि तब होता है ना फाइनल आ गया, अब जजमेंट करना छोड़ो, एनालिसिस करना छोड़ो, बैक करो बस। अब अपने टीम को बैक करेंगे भाई, चाहे कोई कैसा भी खेले। तो मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे मैं डिल्यूजन में, अरे यार ठीक है यार 60 रन तो मारे भाई ने। एंड नाउ दैट आई लुक एट दैट इनिंग्स, भाई सुनील गावस्कर वाज स्पॉट ऑन। एक चौका 100 बॉले कुछ खेल के हमने 60 रन मारे हैं। अश्विन ने बाद में बोला था अपने चैनल पे वर्ल्ड कप हारने के बाद कि भाई कुडोस टू दैट मैन की करेज थी उसके बाद ये बात करने की। क्या था, सब लोग पैट कमिंस की इंटेलिजेंस को अंडरमाइन करते हैं एज एन ओडीआई प्लेयर। पहली बात थी शॉक्ड एवरीवन विद द डिसीजन ऑन द टॉस। सेकेंडली उसने 10 ओवर जो लगातार डाले हैं, एक बॉल उसने स्लॉट में नहीं दी, सब बैक ऑफ लाइन डाली और मोस्टली कटर्स डाले थे। क्योंकि क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो बड़ी हैं, सामने की बाउंड्री छोटी है, तो वो बैक ऑफ लाइन कटर्स डाल रहा था ऑफ स्पिन की तरह कि अब तुम्हें स्पिन के साथ मार, मैं विकेट पे देखता हूँ कब तक मारेगा, पिच तो स्लो है अभी। उसने चौके ही नहीं खाए, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो करने गया ही नहीं विकेट लेने के लिए। एंड वंस अगेन पता है विराट कोहली तो आउट हो गए, अच्छा खेल रहे थे, जो अलार्म जो सबके दिमाग में बैठा ना तब जब श्रेयस अय्यर आउट हुआ, वो 2 विकेट लगातार गिर गए ना, बहुत बड़ा था विकेट। और केएल राहुल के साथ श्रेयस अय्यर का होना जरूरी था क्योंकि वही अग्रेसर थे। केएल राहुल एकदम से आके अग्रेस नहीं करते। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर जब जल्दी आउट हो गए ना तब वो था कि भाई अब फंस गई। एंड यहाँ पे आप कुछ खास ऐसा ब्लेम करोगे भी नहीं क्योंकि इट वाज नॉट लाइक ही थ्रू अवे हिज विकेट। ऐसा नहीं था वो कुछ लंबा शॉट खेलने जा रहे थे ईगो पे आके, तो आप ऐसा क्या ही ब्लेम कर सकते हो। इट वाज जस्ट नॉट हिज डे। आई नो बहुत सिंपल वर्ड्स लेंगे कहना फॉर समवन हु वाज प्लेइंग द वर्ल्ड कप फाइनल, जिसका इतना बड़ा हार्ट ब्रेक सब अपने दिल में लेके 1 साल बाद में भी घूम रहे हैं, बट इट वाज जस्ट नॉट हिज डे। और मैं पता है भाई, आई सॉ ऑल ऑफ आवर पॉडकास्ट उस टाइम पे जो हमने करे थे, एंड मैंने उस फाइनल के पॉडकास्ट में बोला था जब हम हार गए थे कि जडेजा को स्काई के ऊपर क्यों भेजा गया, बिकॉज परहैप्स स्काई का वो रोल था फिनिशर वाला, लास्ट के 10 ओवर वाला। एंड आई काइंड ऑफ नो वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम, बट भाई एज यू ग्रो आपके ओपिनियंस चेंज होते हैं, वरना आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है अगर आप अभी भी एग्री करते हो तो। एंड आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद माई सेल्फ ऑन दैट नो। ओके, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले ग्रुप स्टेज के मैच में सूर्य कुमार यादव 32 ओवर में बैटिंग करने के लिए आए थे और यहाँ पे 28-29 ओवर में 4 विकेट गिर गए थे। तो आज 2-3 ओवर का तो फर्क था। अब स्काई पहले बैटिंग करने क्यों नहीं आए? और वो उनके वर्ल्ड कप का पहला मैच था, प्रेशर तो तब भी था ना, तो अब क्यों नहीं भेजा स्काई को? क्या भरोसा नहीं था उनके ऊपर मैनेजमेंट को? तो बड़े मैच के लिए लिया क्यों था? जडेजा को क्यों भेजा? वैसे ये चीज पता है इन हाइंडसाइट आपको देख के ये चीज थोड़ी फील होती है भाई, क्योंकि अब 1 साल हो गया है। अब केएल राहुल को देखोगे ना, कुछ घंटों में रिकॉर्ड या केएल राहुल को भी देखोगे तो आप ऑब्वियसली यू विल क्रिटिसाइज हिम फॉर द इनिंग्स दैट ही प्लेड, बट उसके बाद भी आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर आउट हो चुका है, विराट कोहली आउट हो चुका है, आपके सामने आपके साथ जडेजा खेल रहा है, जडेजा ऊपर आया था उस टाइम में बैटिंग करने, फिर जडेजा आउट होता है, सूर्य कुमार यादव आता है। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि यार केएल राहुल के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात तो होगी कि अब नंबर 8 पे बैटिंग है नहीं। अब तुम पॉइंट पे है या जो हमने शुरू किया था
क्यों रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ बेवकूफ थोड़ी हैं जो शामी जैसे टैलेंटेड बॉलर को बेंच पे बैठा रहे थे? उनको पता नहीं क्यों विकेट लेगा, क्यों फिर ये बाहर बैठाया हुआ था? क्योंकि नंबर 8 पे एक ऑलराउंडर का होना जरूरी था। शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या का टीम से निकलना हम लोग को उसकी कमी दिख नहीं रही थी, क्योंकि शामी इतने तगड़े बॉलर हैं कि वो कमी दिखने ही नहीं दे रहे थे। पर जब वो एक दिन आएगा ना, और ये चीज़ तुम अगर अभी भी हम पे भरोसा नहीं करता, 1 साल हो गया हमें बोलते हुए, राहुल द्रविड़ ने फाइनल हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, रोहित शर्मा नहीं आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल द्रविड़ ने चीज़ बोली थी कि हार्दिक पांड्या की जाने के बाद हमारा टीम का कॉम्पोजिशन हमें फिट कर गया। ये जो उन्होंने खुद बोली है। 5 बॉलर और 7 बैटर से आप नहीं चलता आज के टाइम पे। एंड इसलिए मुझे लगता है कि आप केएल राहुल को क्रिटिसाइज करोगे, एंड वो बनता भी है, क्योंकि गिवन दैट सिचुएशन ही शुड हैव डन बेटर एज अ बैट्समैन। बट कहीं ना कहीं यू वुड से यार, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो चीज़ होगी। पर पता है क्या है, ये फिर वही है, ये है सिचुएशन से डरना। हाँ, या अब मैं इसको प्रूव भी करूंगा। एक ओडीआई फॉर्मेट में कितनी बॉलें होती हैं इनिंग में? 6, 50, 300। हाँ। केएल राहुल ने कितनी बॉलें खेली? 107। 1/3 ऑफ द इनिंग्स हो गई। या एक चौका मारा है। तो पूरे 50 ओवर में कितने चौके हैं इस रेट से? 3 चौके। या क्या ये काफी है? नहीं। 300 बॉल में से सिर्फ 3 बॉलें आपको चौके मारने लायक दिख रही हैं। क्या ये कहीं से भी जस्टिफाइबल है? नहीं। अगर चौके नहीं आ रहे तो क्या आप सिंगल डबल निकाल पा रहे हो? क्या आपकी स्ट्राइक रेट क्लोज टू 80-90 रहे? बात बाउंड्रीज की भी नहीं थी, बात थी गेम को डेड ना होने देने की। आई रिमेंबर सुनील गावस्कर सेड एग्जैक्टली दिस, कि आपको चौके छक्के मारने को तो मैं कह ही नहीं रहा। द पॉइंट इज कि आप रोटेट भी नहीं कर पा रहे क्या स्ट्राइक। हम समझ गए कि चलो पिच खराब हो गई एकदम से, वैसे तो वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि 10 ओवर तक जहां पे रोहित शर्मा मक्खन की तरह खेल रहे हैं, वहां पे 2-3 ओवर बाद इतनी पिच खराब हो गई कि आपसे अगले 20 ओवर में 80 रन नहीं बन पाए। वो चीज़ तो गलत है ही, पर चलो ठीक है, मान लिया कि आपसे चौके छक्के नहीं लग रहे, उसके बाद भी कि आप सिंगल डबल भी नहीं ले पा रहे क्या। एंड दैट इज वाई वी से कि विराट कोहली उस इनिंग्स में, विराट कोहली का इनो से चौके मारे थे, बट द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 गाइज वॉज विराट कोहली वॉज कंटिन्यूसली रोटेटिंग द स्ट्राइक, एंड इसलिए उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 90s में तो रहता है, 80 तक नहीं आएगा। केएल राहुल वो चीज़ कर नहीं पाए इस पूरे मैच के अंदर, एंड दैट वॉज प्रॉब्ली बिकॉज दैट प्रॉब्ली उसके चलते खराब हो गई उनकी पूरी इनिंग्स। भाई मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके ऊपर, वही मुझे लगता है इतना बुरा लगता है इससे बात करते हो, क्योंकि केएल राहुल के लिए फील फॉर हिम भाई। हाँ, क्या बोलूँ मैं उसको। जो उसने कुत्ती स्टोरीज के साथ इंटरव्यू करा है, उसमें उसने ऐसे करके ये चीज़ बोली थी कि अगर एक चीज़ मैं चेंज कर सकता ना, अगर मैं शायद उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा तेज खेल लेता तो शायद मैच डिफरेंट होता। आई थिंक वो अपने दिमाग में ब्लेम लेके चलता है। बात घूम के फुल सर्कल पे आती है। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में आने से पहले 2 चीज़ें डिसाइड करी थी कि नंबर 8 पे एक बैटर होना चाहिए और हर किसी को सेल्फलेसली खेलना चाहिए, फेलियर का डर नहीं होना चाहिए। और अगर आप मुझसे आज ही पूछोगे ना, और अब 1 साल हो गया, अब हम ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि हम वर्ल्ड कप फाइनल क्यों हारे, वो यही 2 रीज़न है। अगर मैं इस वर्ल्ड कप की कहानी को समअप करूं, कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में, अनलाइक द 2022 वर्ल्ड कप जहां पे रोहित शर्मा एक नई फिलॉसफी लाना चाह रहे थे जो कि वो खुद ही इम्बाइब नहीं कर पा रहे थे, शायद 1 साल के पीरियड में रोहित शर्मा ने खुद तो वो चीज़ इम्बाइब कर ली थी, लेकिन अभी इंडियन टीम वो चीज़ इम्बाइब नहीं कर पाई थी। और कहीं ना कहीं वही चीज़ हमें अल्टीमेटली आकर खाई है। हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप क्यों जीते हैं? विराट कोहली ने वो इनिंग खेली फाइनल में, अक्षर पटेल ने कैसी बैटिंग करी थी, क्या उसने रिस्क नहीं लिए थे? वो डर खत्म करना ना बहुत जरूरी है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि ऑल ऑफ अ सडन अब इंडिया हर T20 में 250-300 बनाने लग गई है? क्यों है ये? वो डर खत्म हो गया है। शायद इस वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का वो डर खत्म हो चुका था, वो लीड बाय एग्जांपल वाला स्टेटमेंट देने लग गए थे, बट टीम इंडिया अभी तक कैचअप नहीं करी थी उनसे, और लक भी साथ नहीं था कि हार्दिक पांड्या को इंजरी हो गई। एंड सबसे बड़ा जो मुझे डर का एग्जांपल लगा इस पूरी इनिंग्स में, इट वाज नॉट इवन केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव। भाई लास्ट 10 ओवर में आपकी बैटिंग आई थी जैसी आप चाहते हो, एंड इनिशियली ही वाज क्वाइट स्लो, तब भी लग रहा था यार कि चलो आखिरी में ओवर आते आते मारने लग जाएगा, लास्ट के 5 ओवर में ही कैन मेक अप फॉर इट। लास्ट के 5 ओवर आते आते पहली बात तो भाई सामने कोई प्लेयर बचा नहीं था, बॉलर्स थे, और आप बॉलर्स को स्ट्राइक दे रहे थे विलिंगली, क्योंकि आपसे रन नहीं लग रहे थे। ऑन एनी गिवन डे यू आर अ बैट्समैन,
तो आप अपने आप को बैक क्यों नहीं करोगे रन मारने में? मुझे लगता है जो 2014 में युवराज सिंह की इनिंग्स थी ना, दिस वाज दैट मोमेंट फॉर स्काई, जब आउट भी नहीं हो पा रहे एग्जैक्टली, बट कुछ दिन ऐसे आते हैं भाई जब आपसे कुछ नहीं हो रहा होता. स्काई जिस बॉल पे अल्टीमेटली आउट हुआ है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को पीछे मारने, आज शीट बॉल को छक्का मारता है, फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारता है. उस दिन वो आउट होना था, वो होता है भाई, कभी कभी नहीं होता. स्काई की किस्मत में ये था कि ये धब्बा आएगा, एक इनिंग आएगी ऐसी, हर किसी के करियर में आती है. अनफॉर्चुनेटली वो एक वर्ल्ड कप फाइनल में आई. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.